बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा प्रस्तावना लेते हैं, बेसिक जानकारी कि वास्तविक संख्या जो है, असल में तरह से वास्तविक संख्या जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं का समुच्चय। सभी संख्याएं जो है असल में वास्तविक संख्याएं होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो संख्याओं का प्रकार है, टाइप्स ऑफ नंबर। उसमें सबसे पहले क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय। अर्थात जब समुच्चय लिखेंगे इसमें सबसे पहले प्राकृत संख्या लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसका नाम नेचुरल नंबर होने की वजह से इसे हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल N अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल N अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या मतलब क्या, हमारी जो गिनती है, हमारी जो बेसिक गिनती है 1 2 3 4, यह हमारी गिनती क्या है, प्राकृत संख्या है। इसके समुच्चय में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 डैश 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 का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट, असीमित, अनंत है। हमारी प्राकृत संख्या क्या है, अनंत। असल में सभी संख्याएं क्या अनंत संख्याएं हैं, असीमित है। कहीं देखो इसमें कौन कौन सी संख्याएं किस प्रकार की होती हैं। तो प्राकृत संख्या तो हमारी गिनती। दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, W से। क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर का जो पहला अक्षर W है, इसलिए हम लोग होल नंबर को किससे दर्शाते हैं, W से। तो पूर्ण संख्या जो असल में प्राकृत संख्या का ही समुच्चय है, मगर इसमें एक अंक और बढ़ जाता है और वह अंक हमारा क्या है, 0। तो यह 0 से शुरू होती है, यानी 0 को भी समाविष्ट करने वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या। फर्क देखते चलो। उसके बाद पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, I से। I से क्यों, क्योंकि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर का पहला अक्षर क्या है, I है, इसलिए हम पूर्णांक संख्या को I से दर्शाते हैं। और पूर्णांक संख्या क्या है, देखो, पूर्णांक संख्या असल में यह पूर्ण संख्या को समाविष्ट करती है, प्राकृत संख्या को भी समाविष्ट करती है। इसके अलावा जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उसको भी दर्शाती हैं। असल में हम लोग पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यदि कोई संख्या रेखा अगर हम लोग बनाते हैं तो संख्या रेखा के मध्य में 0 आता है, दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं आती हैं और बाईं ओर क्या आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 सहित जो संख्या आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ये दोनों ही तरफ से क्या होती है, असीमित होती है। डैश डैश डैश, जैसे -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3, इधर से भी क्या होगा, ये डैश। तो पूर्णांक संख्या मतलब जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों ही संख्याओं का समावेश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या दोनों का समावेश हो, तीनों का समावेश होता है। परंतु परिमेय संख्या का एक ही कंडीशन होता है, यदि हम उसको भिन्न स्वरूप में लिखेंगे तो उस भिन्न का जो हर है कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि P और Q दो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, समुच्चय Q में P/Q इस प्रकार की संख्या है जिसमें P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या का एक क्या है, घटक है। परंतु जो हर है Q नॉट इक्वल टू 0। इसे आप अच्छी तरह समझ लो। जब परिमेय संख्या जो भिन्नात्मक स्वरूप में लिखी हुई गई हो, भिन्न मतलब जैसे ऋण 3/4, ऋण 5/7,
1/2, 6/7, इस तरह से 5/0 कदापि नहीं लिख सकते। अगर 5/0 लिखोगे तो वह तुम्हारी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए समुच्चय Q क्या है? समुच्चय Q यानी परिमेय संख्या समुच्चय ऐसा है P/Q का समुच्चय, जैसे पढ़ते हैं ना समुच्चय को, उस प्रकार से समुच्चय Q ऐसे P/Q का समुच्चय है जिसमें P और Q पूर्णांक संख्या का घटक है। यह किसका चिन्ह है? का घटक होना का घटक है। परंतु जो हर है Q जो है कभी भी 0 के समान नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अब बात आती वास्तविक संख्या की। तो शुरू में मैंने कहा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सभी संख्याएं असल में क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। यहाँ पे देखो लाइन लिखा हुआ है, n मतलब प्राकृत संख्या किसका उपसमुच्चय है? पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या किसका उपसमुच्चय है? पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या किसका उपसमुच्चय है? परिमेय संख्या का। और परिमेय संख्या किसका उपसमुच्चय है? वास्तविक संख्या का। तो देखा जाए तो हर एक संख्याएं जब प्राकृतिक हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो या परिमेय हो, सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या की क्या है? उपसमुच्चय है। समझ में आया? यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसका जो मेन चीज तुम्हारी किताब का है वो हम आगे देखेंगे। आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या अपनी किताब के हिसाब से परिमेय संख्या यहाँ पे दो तरह की है। एक है खंडित यानी कि शांत दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या। दूसरा है अखंडित दशमलव संख्या। तुम्हारी किताब में इसका नाम अनवसानी भी लिखा हुआ है, लेकिन आप अखंडित बोलो, आपको समझने में भी क्या होगा? आसानी होगा। खंडित दशमलव संख्या और अखंडित दशमलव संख्या। लेकिन खंडित संख्या दो प्रकार की होती है, तो देख लो पहले, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा 2.1 का सवाल है। एक है अखंडित आवर्ती अखंडित आवर्ती दशमलव संख्या, और दूसरा है अखंडित अनावर्ती दशमलव संख्या। जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये क्या? अखंडित मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दो टाइप है। देखो पहला क्या है? अखंडित आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार वही संख्या आना, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। एक चीज ध्यान में रखना, ऐसे तो मैंने बताया है कि परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, खंडित और अखंडित। इसमें खंडित में दो भाग है नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। यहाँ पे ये जरूरी है। इसमें क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है यानी कि अखंडित आवर्ती दशमलव संख्या है, ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या होगी। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और ये जो है अखंडित अनावर्त यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये हमारी क्या होगी?
अपरिमेय संख्या होगी। यह क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात? तो से देख लो, खंडित माने क्या? खंडित मतलब जैसे यहाँ पर हमने 11 में 2 का भाग दिया तो 2 पचे 10, 1 उसमें बढ़ा के 0, 2 पचे 10, यानी जिसमें भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0, है ना, यानी उसका शेषफल 0 हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, खंडित। अखंडित मतलब जैसे 11 में 3 का भाग दो तो 3 तिरिक का 9, 2 उसमें बढ़ा के 0, 3 छक 18, 2 फिर 0, फिर 3 छक 18, 2 फिर 3 छक 18, 2 क्या हुआ यहाँ पे, 11 में 3 का भाग देने पे 3.666 बार बार आते जा रहा है, यानी कि है आवर्ती, यानी कि बार बार उसी संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तीसरे को संख्या को तो हम लोग क्या लिखते हैं, 3.6, एक ही संख्या बार बार आ रही है, केवल बिंदी लगाते हैं। अगर ऐसी संख्या मिलती है तो हम लोग क्या कहेंगे, अखंडित आवर्ती दशमलव, यानी वो संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और इसमें जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो और भाग देने के बाद आपको जैसे मतलब कुछ भी मिले, जैसे कि एक संख्या लेते हैं, अगर हम लोग जैसे 11 में अगर 7 का भाग देते हैं तो 7 एक कम 7 कितना आया, 4, उसमें बढ़ा के 0, 7 पचे 35 कितना आया, 5, फिर 0, फिर 7 सत्ते 49, फिर 1, फिर 0, फिर 7 एक कम 7, फिर 3, फिर 7 चौक 28। क्या हो रहा है, दशमलव के बाद संख्याएं 11/7 करेंगे, इसमें 5, 7, 1, 4, मतलब समान संख्या, एक ही संख्या नहीं आ रही, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। ऐसे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या को अखंडित अनावर्ती दशमलव संख्या। और ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अपरिमेय नहीं दिख रहा यहाँ, अपरिमेय संख्या का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, यानी कि वो जो विषम संख्याएं हैं, यदि कोई विषम संख्या का वर्गमूल है तो वह संख्या हमेशा क्या होती है, यहाँ पे देखो 11 है, 11/7, तो 11 मतलब जो भी संख्याएं हैं जिसका भी वर्गमूल जो विषम संख्या है या आभास संख्या है, उसका वर्गमूल अगर ज्ञात करोगे उसका वर्गमूल हमेशा क्या आएगा, इस तरह से आएगा, यानी वो संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। मतलब करनी के अंदर की संख्या अगर विषम है या आभास संख्या है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इसे ध्यान दे लो, हमारे क्वेश्चन में 2.1 का जो फर्स्ट और सेकंड सवाल में फर्स्ट सवाल है उसे हमें बताना है कि वह खंडित है कि खंडित है क्या अखंडित है, यह हमें जानकारी हमारे 2.1 में देनी है। अगला 2.1 का पहला सवाल है, इससे हमें क्या बताना है, खंड और अखंड यानी शांत और अखंडित दशमलव संख्या के बारे में बताना है। तो सबसे पहला सवाल क्या, 13/5। ध्यान दो, यदि कभी भी हर में 2 आए, 5 आए या 10 आए तो अपने आप क्या होगा, खंडित हो जाएगा। जैसे आप पहला सवाल देखो क्या, 13/5, तो 13/5 का मतलब जो हर है वो हमारा क्या होगा, भाजक होगा, जो अंश है वो हमारा क्या होगा, भाज्य। तो 13 में 5 का भाग देंगे तो 5 का पढ़ा पड़ो, 13 कितना बचेगा, 5 दूनी 10, कितना आया, 3, दशमलव बढ़ा के 0, 5 छक्का 30, शेषफल क्या आ गया, 0, यानी क्या हो गया, खंडित हो गया। शेषफल 0 माने क्या हो गया, खंडित हो गया। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 13/5 बराबर 2.6, इसे लिखोगे 13/5 यह क्या है, खंडित अर्थात क्या है, शांत दशमलव संख्या है, खंडित शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या है, ऐसा ही लिख दो अपने से, परिमेय संख्या है।
दूसरा देखो 2/11, अर्थात क्या करना है, 11 में 2 का भाग देना है। तो 2 बचे अंश भाज्य हो गया, हर भाजक हो गया। 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करोगे, दशमलव बढ़ा करके 0, 11 एक कम 11, कितना हो गया 9, एक बचा, एक गया 0, दशमलव है ही, 0 बढ़ाओ, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 2 0। जिससे शुरू किए फिर वही हमारा आ गया शेष पर, मतलब जो संख्या है वही रिपीट होगी। फिर भी देख लो, आगे बता दे रहे हैं, 0 है, फिर 11 एक कम 11, फिर 9 बचेगा, फिर 0, 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचेगा, यानी एक क्रम चलते रहेगा। तो इसके आगे संख्या यही आती रहेगी। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसलिए 2/11 बराबर 0.1818 ... इसलिए 2/11 बराबर पॉइंट, 2 संख्या रिपीट हो रही है तो उसी को लिख करके उसके ऊपर आवर्त का क्या लगाओगे, चिन्ह, यानी रिकरिंग का चिन्ह लगाओगे। यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, इसलिए 2/11 यह क्या हुआ, अखंडित, परंतु क्या है, संख्याएं बार बार आ रही हैं तो क्या लिखोगे, आवर्ती, यह अखंडित आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। तीसरा देखो, बड़ा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो कि मोस्टली करके बहुत से बच्चों की कमजोरी होती है। अंश आपका क्या होगा, भाज्य, और हर क्या होगा, भाजक। यहाँ देखो 16 छोटा तो 16 एक कम 16, कितना बचा 13, दशमलव बढ़ा के 0, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, कितना हो गया 128, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाओगे, 16 एक कम 16, कितना बचा 4, फिर 0, 16 दूनी 32, फिर कितना आ गया 8, फिर 0 बढ़ाओगे, 16 पचे 80, 0 आ गया। इसलिए क्या लिखोगे, 29/16 बराबर 1.8125, शेष पर 0 आ गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, इसलिए 29/16 यह क्या है, खंडित दशमलव परिमेय संख्या है। खंडित दशमलव है तो परिमेय संख्या है, अखंडित आवर्ती दशमलव है तो परिमेय संख्या है, और खंडित या शांत दशमलव है तो क्या परिमेय संख्या है। अर्थात और शुरू का जो चौथा 5वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यह आप लोगों को इस वर्ष नहीं पढ़ना है, इस वर्ष नहीं पढ़ना है। समझ में आया? एक मिनट देख लो। ओके ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सब परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि किसी का भी हर 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या p/q स्वरूप में है। दशमलव रूप में लिखना है, यानी भाग देना पड़ेगा। यहाँ देखिए 200 है, मैं 100 लिख दिया हूँ, यहाँ पर 200। तो देखो अगर भाजक बड़ा है तो शुरू में ही दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 200, यहाँ पे 27 है, दशमलव बढ़ा क्या करेंगे, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 200, यहाँ पे 1200 है, तो 2 का पड़ा 6 बार पड़ो तो 2 छक्का 12, कितना आएगा 6 बार जाएगी, 6 दूनी 12, 0
और 70, 0 0। फिर दशमलव बढ़ाओगे 0, कितना हो गया 700। अरे कितना 200, तो 2 2 0 है, छोड़ के 2 का पड़ा साथ में 2 3 6, 2 चौक 8, 4 बार ज्यादा हो गया। कितना बार पढ़ेंगे 3 बार, 2 3 6 से 0 0 1। अब यहाँ 200, यहाँ पे 100 है, नहीं जाएगा बाहर, फिर 0 बढ़ाओ। अब यहाँ पे 2 0 है तो 2 बचा है, 2 0 उठाए कितना हो गया 10। 2 का पारा 10 में 2 5 10, कितना बार हो गया 5 बार। 2 5 10 और उसका 2 0 0 0 0 0। ये हो गया आपका दशमलव स्वरूप। इसलिए यहाँ पे लिखोगे 127/200 बराबर 0.635। ये हो गया आपका दशमलव स्वरूप। दूसरा देखिए 25/99, यानी जो हर है वो भाजक हो गया, जो अंश वो भाज्य हो गया। यहाँ पे फिर वापस भाजक बढ़ा है, तो फिर क्या करेंगे दशमलव बढ़ा के 0। तो समझो यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 99 है, इसको हम 100 माने अगर, तो 100 3 300, 3 बार में ज्यादा हो जाता। अभी 99 का पहाड़ा नहीं आता है, इसको एक ही कम है ना 100 से, इसको 100 मान के चलो, तो 100 का पहाड़ा पढ़ो 100 3 300 हो जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बार पढ़ोगे 2 बार, तो 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, कितना आ गया 198। 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना 4, उधर गया 14, 14 से 9 गया 5 और 1 0, 0 बढ़ाओ। फिर अगर इसको तो 100 मानते हो और यहाँ पे 520 है, तो 100 5 500, कितना बार जाएगा 500। 500 से ज्यादा है तो 5 बार पढ़ सकते हैं। 5 9 45, हाथ लगा 4, 5 45 और 4 कितना हो गया 49। 10 में से 5 गए 5, 11 में से यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11 उधार ले 11, यहाँ से 9 गया 2 और 0, कितना हो गया 25। देखो अंश में 25 है, जब 25 से शुरू किया था फिर 25 आ गया, मतलब फिर यहाँ पे अगर दशमलव बढ़ाओगे तो फिर कितना हो जाएगा 250 ही आएगा, यानी कि फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 5 बार। यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं स्टॉप कर सकते हैं सवाल को। फिर क्या लिखेंगे आंसर 25/99 बराबर 0.25। जैसे जिससे शुरू किया था यहाँ पे 25 था ना, यहाँ पे 25 था, तो 25 के आगे क्या क्या दशमलव बढ़ाया तभी तो आगे साल गया, फिर वापस 25 ही आ गया। मतलब क्या होगा तुम भाग दोगे तो फिर वही 250 आएगा, 520 आएगा, फिर मतलब संख्या बार बार रिपीट करने की 2 5 2 5 2 5। यहाँ पे लिखो 2 5 2 5 और डैश डैश डैश, मतलब संख्या बार बार आ रही है, यानी क्या हो गया अखंडित आवर्ती हो गई। इसलिए 25/99 बराबर 0.25 और ऐसे निशान लगा दो आवर्ती का। ये हो गया अपना दूसरा सही। अब यहाँ देखो थोड़ा दोनों से अलग है, यहाँ पे भाज्य बड़ा है भाजक छोटा है, यानी कि 7 पढ़ाई 23 में पढ़ सकते हैं। 7 के 7 7 में 14 7 के 7 चौक 28, 4 बार में ज्यादा हो रहा है, कितना बार जाएगा 3 बार। 7 3 21, कितना बचा 2, यहाँ आया 0। अब ये छोटा हो गया तो क्या करेंगे दशमलव बढ़ा के 0, कितना हो गया 20। अभी 7 3 21 ज्यादा हुआ, कितना बार जाएगा 2 बार। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, 1 में से गया 0, फिर 0 उतारो, फिर 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार ज्यादा हो गया तो कितना बार जाएगा 7 8 56, 8 बार। 7 8 56, कितना आएगा इधर 4 और 0, फिर 40, फिर 7 5 35, 7 5 35, कितना आया 5, फिर 7 7 49, कितना आया 1, फिर 0, फिर 7 1 कम 7, कितना आया 3, फिर 0, 7 चौक 28, फिर कितना आया 2 आया, फिर कितना बचेगा 7 दूनी 14, यानी कि देखा जाए तो 2 8 मतलब 2 बार गया। यहाँ देखो आया था ना 2 कहाँ आया था, 20 कहाँ है, यहाँ देखो यहाँ पे 2 था, 0 बढ़ाए थे ना 2, यानी जो यहाँ पे आया था वही संख्या हमें यहाँ भी मिली। मतलब इसके आगे फिर ना वही 2 बार 8 बार 5 बार 7 बार जाएगा,
तो 2 को क्या करेंगे, मिटा देंगे और आगे यहाँ पे डैश लगा दो और इसको 2 ही रहने दो। जिससे शुरू किए यहाँ पे आया था ना 2 वाला, तो वही यहाँ पर आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 23/7 बराबर 3.285714। इसके ऊपर क्या होगा, दशमलव का चिन्ह, क्योंकि जहाँ पे 2 आएगा 2 बार, फिर 8 बार, 5 बार, 7 बार, 1 बार, 4 बार आएगा। यानी एक तरह से ये भी अपना क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गई। ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। कौन सी, अखंड आवर्ती। ये भी अखंड आवर्ती है, ये भी अखंड आवर्ती है, ये क्या शांत है। क्या हमें बताना नहीं है, सिर्फ भाग देके दशमलव स्वरूप में रूपांतरित करना था, ये हमें ध्यान देना है। ओके, चलिए ठीक। तीसरा सवाल देखिए, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखो। अब यहाँ पे अभी तक हमको जो भी पहला से 2 जो भी सवाल लगाए सब P/Q के भिन्न के रूप में था, सब P/Q के रूप में था। उसे हम दशमलव के रूप में क्या क्या परिवर्तित किया, दशमलव चाहे खंडित रहा हो चाहे खंडित रहा हो। लेकिन अभी क्या है, हमको दशमलव में सवाल दिया गया है, दशमलव में दिया गया है और भिन्न में यानी कि P/Q के रूप में से क्या करना है, रूपांतरित करना है। तो देखो थोड़ा सा अलग तरह से लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी देखो 0.6 उस ऊपर बार यानी आवर्त का चिन्ह लिखा, मतलब कि यही संख्या बार बार आती है। तो पहले लिखोगे, माना x बराबर 0.6 बार। 6 बार का मतलब क्या हुआ, बराबर पॉइंट, कितने भी बार 6 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सवाल जब लगाएंगे तो जो संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसे हम लोग कम से कम 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिख के आगे क्या करेंगे, डैशेस लगाएंगे। ऐसे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। और ध्यान देना, यहाँ पे दशमलव बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पर 1 संख्या, यहाँ पर 2 संख्या है। उसका महत्व क्या है, एक सवाल को पकड़ने के लिए कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसमें दोनों पक्षों में क्या करोगे, 10 का गुणा करोगे। यहाँ पे लिखोगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर यहाँ पे क्या आएगा, 10 गुणे x बराबर 10 गुणे, अब इसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है 0.666। इस तरह से ये कितना हो गया, 10x। और यहाँ पे 10 1 0 है तो दशमलव क्या होगा, 1 अंक आगे बढ़ जाएगा। यानी जो संख्या रिपीट हो रही है उसमें से 1 जोड़ी इधर आएगा, यानी कि ये जो 6 है इस तरफ आ जाएगा। तो दशमलव बाद कितना 6 बचा, 2 6 बचा। एक तुमको समय ऐसे बोला जा रहा है कि हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करोगे, दोनों में कौन बड़ा है, ये x है और ये क्या है, 10x है। कौन बड़ा हुआ, 10x। अब क्या करोगे, इसलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर मतलब क्या होगा, बायां पक्ष बाएं से घट जाएगा, यानी कि 10x माइनस x। और यहाँ ये जो पक्ष दाहिना वाला 6.66 है, तो क्या लिखोगे, 6 डॉट माइनस ये क्या है, ये पहले क्या था, इस तरह से था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6 डॉट। तो क्या होगा, देखो 6.6 डॉट 0.6 डॉट, तो क्या होगा, डॉट डॉट समान है तो 0 हो गया और कितना बचा, 6। ये कितना हो गया, 9x बराबर 6। इसलिए x बराबर 6/9, इसलिए x बराबर 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ये हो गया हमारा P/Q यानी कि 2/3। समझे ना, P/Q के स्वरूप में आ गया। ऐसे ही यह सवाल लिखो। फिर यहाँ वही चीज स्टेप सेम है, माना x बराबर 0.37 बार का मतलब कितनी बार लिखेंगे,
37 37 37। ऐसे हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही थी, 10 का गुणा किए, वही बता रहा था मैं। यहाँ पे कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 37, दो संख्या, कितने का गुणा करोगे, 100 का। क्या लिखोगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे x बराबर 100 गुणे 0.37 37 37। ये तो हो गया 100x बराबर, अब यहाँ पे 10 था तो एक अंक आगे बढ़ा था, अब यहाँ पे 100 है तो कितना, 2 अंक, यानी कि ये यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि एक जोड़ी बाईं ओर और 2 जोड़ी दाहिनी ओर, डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब क्या करोगे, घटाओगे, प्रोसीजर सेम है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर बाएं से बायां घट जाएगा, 100x माइनस x बराबर, और ये देखो 37 पॉइंट, इसको बार बार आ रहा है ना, तो क्या 37 बार माइनस, इसके बदले क्या लिखोगे, जो ये दिया हुआ है पॉइंट, जिसे हम घटाने में सुविधा होगी इसके लिए। अब देखो कितना हो गया, ये 99x, दशमलव के बाद का दोनों पद सम सेम है, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, 0 0, 37 पे से 0 गया, ऐसे घटा सकते हो, 37.37 बार 0.37 बार, ये तो 0 हो गया, और घट के कितना आएगा, 37 0 0, अर्थात 99x बराबर 37, इसलिए x बराबर 37/99 Q/Q। ये हुआ हमारा सवाल। ओके, इसके बाद का तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है। इस सवाल में चौथा पांचवा आपके कोर्स में कट कर दिया गया है, इसके बारे में चिंता मत करना। इसमें 2.1 में तीन सवाल है, और तीनों के पहले तीन सवाल है, चौथा पांचवा सबका कट है। तीसरा सवाल है 3.17। फिर वैसे अभी देखो यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पे दशमलव के बाईं ओर भी एक संख्या है ना, माना x बराबर 3.17 बार, का मतलब क्या हुआ, 3.171717 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर पुनः कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 2। फिर कितना, इसके जैसा ही है, खाली फर्क यही है कि जहाँ दशमलव के पहले 0 था, वहाँ दशमलव के पहले एक अंक आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सावधानी रखनी है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे x बराबर 100 गुणे 3.171717 डॉट डॉट। ये क्या हो गया अपना, 100x बराबर, फिर 2 0 है तो दशमलव 2 के बाद चला जाएगा, यानी पहले से यहाँ पे 3 है, पहले से 3 है, एक जोड़ी आ जाएगी 1 7 की, दशमलव कितना बचा, 1 7 1 7 डैश डैश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये बायां पक्ष और ये बायां पक्ष, 100x माइनस x बराबर, दाहिना पक्ष 317 17 17 है, तो एक ही बार लिखो और उसके ऊपर
आवर्त का चिन्ह माइनस, ये सवाल क्या लिखा था 3.17 बार। जरा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ये हो गया 99x बराबर घटेगा कैसे 317 17 बार और क्या लिखा है 3.17 बार। दशमलव के बाद तो 0 0 ही आएगा। यहाँ देखो 7 में से 3 गया 4, 1 और 3 कितना आया 314.00 अर्थात 99x बराबर 314, इसलिए x बराबर 314 बटे 99। इसमें से 3 का भाग जाएगा और 3 से नहीं कटेगा, फिर ज्यों करते हो जाएगा और ये हमारा हो गया P बटे Q का स्वरूप। इसमें सवाल नंबर 4 और 5 आपके कोर्स में नहीं है, समझ में आया। इसके लिए 2.1 में जितना भी सवाल आपके कोर्स का है मैंने उतना लगा दिया है। उसमें जो तीनों सवाल जो चौथा पांचवा सवाल है उसे आपको नहीं हल करना है। ओके, यहाँ पे आपका 2.1 खत्म होता है। कितना मिनट